अभी हम लोग अररिया जिले के अररिया हॉस्पिटल में, आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर आपको अररिया अस्पताल का बोर्ड दिख रहा होगा, यानी जो सदर अस्पताल है उसी प्रांगण में अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे एम्बुलेंस दिख रहे होंगे जो कि कतारबद्ध लगे हुए हैं, और ये यहाँ से कहीं भी किसी भी जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उनको लाने के लिए नहीं जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो आपको एक बैनर की और थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। 102 जो एम्बुलेंस के लिए आप बुलाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करते होंगे, उन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखा। अब मांग क्या है, तो मांग है कि 4 महीनों का जो बकाया राशि है, जो इनको पेमेंट मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला है। और दूसरा मांग की जो पहले कंपनी इसको ऑपरेट कर रही थी, उस कंपनी के अलावा दूसरे कंपनी ने अब इसको लीज पर ले लिया है। और जो भी ये आपको जितने भी आपको एम्बुलेंस कर्मी दिख रहे होंगे, अब इनको कहीं ना कहीं चिंता सता रहा है कि अगर ये कंपनी अपने मनमाने ढंग से अगर हमको निकाल देता है तो हम क्या करेंगे। इन सारे मांगों को लेकर जितने भी लोग हैं वो बैठे हुए हैं। बिहार राज्य चिकित्सा कर्मी संघ के बैनर तले ये लोग बैठे हुए हैं। अब क्या कुछ मांग है वो सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले नाम बता दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? आत्मानंद राय। क्या मांग है आप लोगों का? आज धरना पे बैठे हुए हैं, काफी मरीज परेशान हो रहे हैं, क्या मांग है? मेरा मांग है कि जो पहले हमने जिस अगला कंपनी में जो काम किए हैं, 4 माह का वेतन हम लोगों का अभी तक बाकी है, जो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते हमारे बाल बच्चा परिवार भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। और हम लोगों को सबसे पहले तो वो 4 माह का वेतन दिया जाए। दूसरा मांग है क्या श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों से काम लिया जाए और पैसा भी उसी हिसाब से दिया जाए। पैसा भी उसी हिसाब से दिया जाए। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, क्या समस्या है? क्योंकि एम्बुलेंस लाइफ लाइन मानी जाती है, अगर लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी हो तो लोगों को एम्बुलेंस का ही सहारा लेना पड़ा, और आप सभी कर्मी हड़ताल पे, तो कैसे चलेगा स्वास्थ्य व्यवस्था? देखिए, हड़ताल करना हमारी मजबूरी होती है। सर्वप्रथम शुभम जी, अब मैं आपको बता दूं कि 2012 से एम्बुलेंस की प्रक्रिया चालू हुई है। उस समय डॉक्टर जैन वीडियो एक कंपनी थी, उन्होंने अपने अंदर लिया, प्राइवेट लिमिटेड थी। वह मेरे कुछ साथी का जो उसमें स्टाफ थे, 6 महीना का वेतन और 22 महीना का ईपीएफ लेके भाग गया। उनके बाद जब हम लोग स्ट्राइक पर आए तो राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपने अंदर गाड़ी लिया। राज्य स्वास्थ्य समिति में भी हम लोग काम करके आए हैं, 4 साल उसके अंदर काम किया। उनके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति फिर क्या कि हम लोग को एनजीओ के हाथ बेचने का काम किया। एनजीओ का हाथ बेचा सन 2017 में, जिसमें बाढ़ आई हुई थी अररिया में, 16 में बाढ़ आई हुई थी। उसमें पीडीपीएल पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और सम्मान फाउंडेशन दोनों मिलके इस गाड़ी को चला रहे थे। उनके बाद कल परसों से सूचना प्राप्त हो रही है, इनको जेन प्लस अपने अंदर ले लिया। तो हम लोग 2012 से जो कार्यरत है, अभी तक मेरी वेतन क्या है उनका कोई लिस्ट नहीं है। किसी भी श्रम कानून के अध्ययन उसका अधिनियम, उसका नियम होता है कि आपसे 8 घंटा ड्यूटी लिया जाए, हमसे 12 घंटा ओवर टाइम ड्यूटी भी लिया जाता है, लेकिन सैलरी मेरी क्या है मुझे पता नहीं है। और हम लोग जो अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम लोगों ने जिला स्वास्थ्य समिति अररिया को, सीएस सर को सूचना दे चुके हैं, डीएम को सूचना दे चुके हैं। जब तक हमारी 3 सूत्री मांग है, तीनों मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहने का काम करेंगे। और जिसमें पहला मांग है हम लोगों का कि 4 महीना जो पीडीपीएल जो चला रही थी हमको, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास 4 महीना का बकाया मेरे पास, और उसके बाद उनके यहाँ बकाया है वो मेरा दिया जाए। उनके बाद पीएफईएसआई का जो राशि हम लोग को मिलती है वो जमा किया जाए। उनके बाद श्रम कानून के तहत जो नई कंपनी चलाती है, गाड़ी है सूर्यारे चलाए उससे हमको मतलब नहीं है, जेन प्लस चलाए, वीडियो उसके बाद पीडीपीएल चलाए, राज्य स्वास्थ्य समिति चलाए, लेकिन काम तो हम लोगों ने सरकार का किया है। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग इस तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो जैसा आपने सुना कि जो भी एम्बुलेंस कर्मी है उनकी अमुख मांगे हैं, 3 मांगों को उन्होंने रखा है। और भी क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो 4 महीना का राशि बाकी है वो भुगतान किया जाए, और जो पीडीपीएल के अंदर में जितना दिन काम किए, ईपीएफ और ईएसआई भी कुछ महीना का जो बाकी है वो हम लोगों को दिया जाए। और इस कंपनी में हम लोगों का जो फिर काम करेंगे तो श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों को वेतन दिया जाए। वेतन दिया जाए। चलिए, कहीं ना कहीं जो ये 3 मांगे हैं उन्हीं को लेकर ये लोग
धरना प्रदर्शन पे, जबकि ये धरना प्रदर्शन 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्या जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो रही है। अभी भी आप देख सकते हैं 102 एम्बुलेंस की सुविधाएं ठप पड़ी हुई है। कब तक प्रशासन का नींद खुलेगा, कब तक प्रशासन इन चीजों पर ध्यान देगी, कब तक विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है इन चीजों पर ध्यान देगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय है। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आपको एम्बुलेंस का सहारा लेना होगा, चाहे वो अररिया से पटना जाना हो या अररिया से पूर्णिया जाना हो। एम्बुलेंस कहीं ना कहीं मरीजों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी कब तक इस पे कुछ समाधान हो पाता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या स्वास्थ्य मंत्री इन चीजों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए खबरों में और देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24।